जय हिंद। मैं अनुज कौशिक और आप देख रहे हैं पराक्रम कोचिंग चैनल। आप सभी जानते हैं कि हम अग्रसर हैं आपके एसएससी जीडी 2024 के लिए। आप उस तरीके से तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं जिस पथ से आपका रास्ता सफलता के लिए गुजरता है। हम उस रास्ते पर आपको ले जा रहे हैं जिस रास्ते से आपको वर्दी मिलेगी। और आज जैसा कि हमने कहा था, कुछ बच्चे हमारी झूठी कह रहे थे कि भाई पोस्ट नहीं निकलेगी, लेकिन एसएससी जीडी की पोस्ट निकल गई है। हालांकि हमारी जो उम्मीद थी कुछ ज्यादा ही वैकेंसी की थी, 84,000 के आसपास का हमने कुछ क्यास लगा रखा था कि इतनी वैकेंसी तो आनी ही चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है। लेकिन फिर भी कम वैकेंसी नहीं है, हम पद 26,146 के लिए लड़ रहे हैं और जो भी बच्चा पढ़ने वाला है उसे तो सिर्फ एक पद चाहिए, एक वैकेंसी चाहिए। देखिए, जो बहानेबाज बच्चा है वो 84,000 वैकेंसी में भी अपना नंबर नहीं डाल सकता, और जो ईमानदार बच्चा है वो 10 वैकेंसी में भी अपना नंबर सुनिश्चित कर लेता है, जो ईमानदारी तरीके से तैयारी कर रहा है। हमने आपको पहले भी बताया था, हम एसएससी जीडी के लिए आपका मैथ जो है, आपका जीएस, हिंदी और रीजनिंग पूरी बेजोड़ तैयारी हम आपको करा रहे हैं, बिल्कुल मुफ्त करा रहे हैं, पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है। हमारा मकसद यही है कि हर एक बच्चा अपने एम पर पहुंचे, अपना लक्ष्य हासिल करे। आज छोटी सी जानकारी, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म आखिर भरने के तरीके क्या है। देखिए, जितने तरीके जो होते हैं तैयारी के होते हैं, उससे भी जो है आपने फॉर्म अगर गलत फिल कर दिया तो सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। तो फॉर्म हमें कैसे सही फिल करना है, क्या छोटी छोटी जानकारी है, वो आज मैं आपको साझा करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, एसएससी जीडी 2023-24 का फॉर्म निकला है, पद आया 26,146। आपकी स्टार्ट डेट हो चुकी है 24 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 31 दिसंबर 2023 रह चुकी है। अच्छा, अब जो है इसमें 2200 कुछ पद, तो 2200 या 2100 के आसपास जो है हमारे जो है फीमेल के हैं, बाकी हमारे मेल कैटेगरी के पद हैं। अब हम बात करते हैं पोस्ट प्रीफरेंस यानी कि एसएससी जीडी के थ्रू आपको जो नौकरी मिलती है, जो पद मिलते हैं, वो कौन कौन सी नौकरी के लिए आप अप्लाई करते हैं और आपकी कितनी अच्छी मेरिट आनी चाहिए कि जो है आपको एक अच्छा और बेहतरीन आरामदायक पद मिल सके। और यूं तो हर एक जो है हमारे जवान की अलग अलग पसंद है, कोई बीएसएफ में जाना चाहता है, कोई सीआरपीएफ में जाना चाहता है, लेकिन फिर भी हम उस तरीके से बताएंगे कि जो है ज्यादा आरामदायक नौकरी से हम स्टार्ट करेंगे और थोड़ा थोड़ा हम जो है अन्य नौकरी के बारे में बात करेंगे। तो हमारी जो एसएससी जीडी के थ्रू नौकरी मिलती है वो उसमें हमारी एसएसएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एआर है, बीएसएफ है, ये आपको नौकरियां मिलती हैं। एसएसएफ यानी सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, एसएसएफ सेक्रेटरीट का मतलब सचिवालय। अगर आपका नंबर सचिवालय एसएससी एसएसएफ में पड़ जाता है तो आपकी जो जॉब रहेगी वो 8 घंटे की रहेगी। सुबह जाना होगा आपको और शाम को आपको 6 बजे के आसपास छुट्टी हो जाएगी। प्रॉपर तरीके से जो बच्चा दिल्ली में नौकरी करना चाहता है उसके लिए बेहतरीन मौका है दिल्ली के लिए। जी हाँ, और वीकली 2 दिन का आपको ऑफ मिलेगा इस नौकरी में। तो अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं आगे बढ़कर यानी कि ये नौकरी लेकर अन्य नौकरी की भी तैयारी करूं, इससे ऊंचे लेवल की तैयारी करूं, तो वो इसमें संभव है। घर के लिए बहुत अच्छा टाइम मिलेगा एसएसएफ में और बहुत ही बेहतरीन नौकरी है, दिल्ली की नौकरी है। अगला हमारा आ जाता है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल यानी केंद्र से संबंधित है, बाकी तो सारी ही केंद्र से संबंधित है, लेकिन यहां से आप देख रहे होंगे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रीज की सिक्योरिटी करती है। जैसे ताजमहल मेट्रो में भी लगी रहती है, लाल किले के आसपास लगी है, जो औद्योगिक भवन है, औद्योगिक निकाय हैं सरकार के, उसमें सीआईएसएफ की ड्यूटी लगती है। बहुत ही मजेदार की नौकरी है, अच्छी नौकरियों में गिनी जाती है। एसएसबी हम बात करते हैं सशस्त्र सीमा बल, जैसे सीमा आपने देखा होगा, आप जीएस पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि भारत से जो सीमा साझा करता है वो नेपाल हो गया, भूटान हो गया,
चीन हो गया, है ना, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सभी क्या है हमारे भारत से सीमा साझा करते हैं। तो भारत से सीमा साझा करते हैं तो वो घुसपैठिए भी आते हैं, दूसरे देश से घुसपैठिए भी आते हैं, और घुसपैठिए को रोकने का जो कार्य करती है वो सशस्त्र सीमा बल करती है। और जो मादक पदार्थ है, नशीले पदार्थ है, उनकी नाकाबंदी हो या उनका रुकाव हो, उन्हें बैन करने का काम भी सशस्त्र सीमा बल का है। अगला हमारा आ जाता है सीआरपीएफ। पैरामिलिट्री फोर्सेस में सबसे बड़ा जो महकमा है वो सीआरपीएफ का ही है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में जब ज्यादा दंगे भड़क जाते हैं, ज्यादा जो है लोग उग्रवादी हो जाते हैं, तो वहां पर लगाई जाती है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ बेहद ही बड़ा निकाय है, सबसे ज्यादा बलिदान सीआरपीएफ देती है, सबसे ज्यादा देश की जो बागडोर रहती है सीआरपीएफ के कंधों में रहती है। सीआरपीएफ अंदरूनी सेवा करती है और दुश्मन को निस्तनाबूद करने का कार्य जो करती है सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का है। इसमें मेरे भाई भी हैं, बहुत ही मजे की नौकरी है, मेरे से बड़े वाले हैं। इसमें अगले आ जाता है आईटीबीपी। आईटीबीपी है हमारा इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, जो हमारी मैकमोहन रेखा चीन से लगी हुई है, वहां पर इन लोगों की ड्यूटी लगती है, तिब्बत में इनकी ड्यूटी लगती है। इसके आप नाम से ही जान जाएंगे, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। अगला हमारा आ जाता है एआर, असम राइफल। ये जो है ज्यादातर उत्तरी पूर्वी इलाके में ज्यादा रहती है, उत्तरी पूर्वी इलाके में इनकी ड्यूटी लगती है। दिल्ली में तो इनका हेडक्वार्टर भी नहीं है, हेडक्वार्टर भी इनका जाके शिलोंग में है। तो जो बच्चे होते हैं असम के, मेघालय के, मिजोरम के, त्रिपुरा के, नागालैंड के, बहुत बच्चे बहुत पसंद करते हैं असम राइफल को, क्योंकि इनका घर भी पास पड़ जाता है और नौकरी भी पास रहती है। लेकिन फिर जो है ठीक है ना, और इसमें ज्यादातर एडवेंचर ज्यादा होते हैं। जो बच्चा पहाड़ियों को पसंद करता हो, पर्वतों को पसंद करता हो, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अगला है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर पिक्चर में सुनील शेट्टी का रोल आपने देखा ही होगा, बेहद ही खतरनाक और बहुत ही जानदार जबरदस्त रोल करते हैं वो। तो वो कौन सी महकमे में होते हैं? वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में ही होते हैं। पैरामिलिट्री का नाम होता है उनका बीएसएफ। बहुत ही तगड़ी नौकरी है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो कुछ एडवेंचर करे, देशों की कैसे लड़ाई होती है, कैसे दुश्मनों को निस्तनाबूद किया जाता है, तो बीएसएफ में वो अपनी प्रायोरिटी जो है प्राथमिकता दे सकता है। तो यहाँ हम जानेंगे पोस्ट प्रेफरेंस। तो हमने ये जो चीजें सजाई हैं, ये हमने चीजें सजाई हैं देखकर, आपके आराम को देखकर, कौन सी नौकरी बेस्ट है मेरी नजर में, उस चीज को मैं आपको बता रहा हूं। जो बच्चा चाहता है कि जो हमारा यूपी का बच्चा है, जो राजस्थान का है, हरियाणा का है और मध्य प्रदेश का है, ये बच्चे मेरे कहने से इन वाली पोस्टों को ही प्राथमिकता देना। पहले आप ये भरेंगे जो मैं अभी बताने वाला हूं। बाकी किसी बच्चे को अगर पसंद आती है कि भाई मैं तो बीएसएफ में जाना चाहता हूं, तो वो पहली पसंद भर सकता है अपनी। तो आपको आपकी पहली पसंद होनी चाहिए एच यानी एसएसएफ, बी पे आपकी आनी चाहिए, ये कोड होते हैं, जनसेवा केंद्र वालों से जाके बोलना कि हमें इन कोड के अनुसार हमारे जो है, पहले पे क्या भरेंगे आप एच यानी कि एसएसएफ भरेंगे, दूसरे पे आप क्या भरेंगे सीआईएसएफ बी भरेंगे, तीसरे पे कोड भरेंगे आप डी जिससे भी आपको मिलेगी एसएसबी, चौथे पे आप कोड भरेंगे सी जिससे आपको मिलेगी सीआरपीएफ, पांचवे पे कोड भरेंगे आप आईटीबीपी जिससे मिलेगी ई भरेंगे जिससे आपको मिलेगी आईटीबीपी, छठे पर कोड भरेंगे आप एफ जिससे आपको मिलेगी असम राइफल, आप जो है सातवें पे कोड भरेंगे ए जिससे आपको मिलेगी बीएसएफ। तो ये बहुत अच्छी नौकरी है। बल्कि अगर किसी बच्चे को इसके अलावा वो बोल रहा है कि भाई मुझे तो सीआरपीएफ में ही जाना है, मेरे को तो सीआरपीएफ पसंद है, तो वो पहली प्रायोरिटी आप सीआरपीएफ रख सकते हैं, आप सी को पहले ले सकते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे मुझे बीएसएफ अच्छी लगती है, तो ए को उठा के आप पहले नंबर पर रख दो। इसी तरीके से आप जैसे, लेकिन मैंने जो बताया है आपको, ये बहुत ही बेहतरीन नौकरियों का नमूना है। इस रिदम में आप लगाएंगे तो आपकी मेरिट जितनी हाई जाएगी और आपके मेरिट के अकॉर्डिंग आपके जैसे नंबर होंगे उसके अनुसार आपको क्या मिलती चली जाएगी, नौकरी मिलती चली जाएगी। अब छोटी सी चीजें हैं, जो बच्चे नए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनको तो भाई सिरे से ही रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का जो है आपको आधार, मेन चीजें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होंगी, 10th पास आपकी मार्कशीट लगने वाली है, आधार कार्ड लगेगा और आपके मूल निवास लगेगा
और जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अच्छा, अब ये मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र कैसे लगेंगे, कितने साल पुराने चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये समझ लीजिए। तो जो बच्चा एसएससी का फॉर्म जिसने अभी नहीं भरा है तो उसे तो रजिस्ट्रेशन शुरू से ही करना पड़ेगा, फोटो सिग्नेचर सब लगेंगे। लेकिन जिस बच्चे ने एसएससी का फॉर्म भरा है कभी ना कभी, जैसे दिल्ली पुलिस भी एसएससी में ही आती है, बाकी और भी सारी चीजें एसएससी में आपकी पोस्ट अगर आपने भरी है एमटीएस वगैरह, तो उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, उसके साथ मिलेगा आपको पासवर्ड। अगर आपको पासवर्ड याद है तो बस आपको पासवर्ड भरना है और सारी चीजें आपकी निकल कर आ जाएंगी। कुछ एक चीजों की जानकारी ही आपको देनी पड़ेगी, बाकी आपको फोटो सिग्नेचर सब आपका फिल मिलेगा पहले से ही। तो जो बच्चे पासवर्ड याद है उनका तो काम बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो पासवर्ड भूल गए, हमारे पास पासवर्ड था लेकिन हमें पासवर्ड याद नहीं है। तो वहां कोई बात नहीं बच्चे, वहां पर एक फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी आता है। आप फॉरगेट पासवर्ड करके आपका जो जन सेवा केंद्र वाला है वो फॉरगेट पासवर्ड कर देगा और नया पासवर्ड आपका बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर चीजें जो है आपको ये चीज पता ही होगी। अच्छा, एक चीज और बतानी है कि अगर किसी का 10th की मार्कशीट में जो नाम है वही नाम आधार कार्ड में भी होना चाहिए। अभी आपके पास बहुत ज्यादा समय है, मैं भी थोड़ी सी लेट वीडियो बना रहा हूं क्योंकि 24 नवंबर को ये क्या है आपकी चीजें निकली थी, आपका जो है एसएससी जीडी का फॉर्म निकला है। आज मेरे यहाँ जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज 30 तारीख हो चुकी है, 30 नवंबर। 6 दिन में लेट हूं, लेकिन आज से भी हमारे पास पूरा 1 मंथ पड़ा है हमारी चीजों को हमें फॉर्म भरने के लिए। तो 1 मंथ में आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। अगर 10th की मार्कशीट में आपका नाम गलत हो गया है या नाम जो है वो आप आधार कार्ड में भी जाके चेंज करवा लें। जो 10th की मार्कशीट में होना चाहिए वही होना चाहिए आधार कार्ड में। तो ये चीज आप करेक्शन करवा सकते हैं, अभी काफी समय हो जाएगा, हफ्ते 2 हफ्ते में। बात आती है मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप ये सुन लीजिए, जाति प्रमाण पत्र की हम आपको बता दें तो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र जरूर चाहिए। लेकिन अगर आप जो है अनारक्षित में आते हैं, जनरल कास्ट में आते हैं, तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। जो छूट वाले बच्चे हैं, जो आरक्षण लेने वाले बच्चे हैं, उन्हें जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अच्छा, जाति प्रमाण पत्र कुछ बच्चों का डाउट होता है राज्य का बनवाएं केंद्र का बनवाएं, तो हमेशा सेंट्रल का बनता है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आप करवाएंगे सेंट्रल का। अच्छा, मूल निवास हमेशा राज्य का बनता है, राज्य का मूल निवास बनवा लीजिए। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कितना साल पुराना हमें ये चीजें चाहिए। देखो, ईडब्ल्यूएस की मैं आपको बता दूं तो ईडब्ल्यूएस जो है आपका मान्य होगा 1 अप्रैल 2023। तो ईडब्ल्यूएस जो है 1 अप्रैल 2023 का अगर आपका बना हुआ है बिल्कुल मान्य होगा, बिल्कुल चलेगा। अगर आपका 2023 का ओबीसी, एससी, एसटी का कास्ट यानी जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है 2023 का, किसी भी मंथ का बना हुआ है, बिल्कुल चलेगा। तो हमने ये चीज देखी, लेकिन चल तो जाएगा, 3 साल पुराना भी चलेगा, लेकिन भाई मेरे 1 हफ्ते में आपका बन के आ जाएगा। मान लिया कि आपका जो है आपकी जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर है, जब आप अब तो जैसे काम चलेगा चल जाएगा, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पर जाएंगे तो वहां पर वो लोग देखेंगे कि आपने इसके बाद तो नहीं बनवाया है, फिर वहां जाके झंझट हो जाती है, क्योंकि वो क्रूशियल डेट दे रखी है उन्होंने कि 31 दिसंबर के पहले का ही चाहिए हमें। तो 2023 है, 2023 में अगर आपने बनवा रखा है जाति प्रमाण पत्र तो बिल्कुल बहुत बेहतरीन बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर 1 साल पुराना भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपका ज्यादा पुराना है तो अभी बहुत समय है, 1-1.5 हफ्ते में आपका बन के आ जाएगा। आज ही दे देना, 100-200 रुपए में बन जाएगा, लालच मत करना। अगला है हमारा मूल निवास की बात करते हैं, तो मूल निवास का भी यही है, अगर आपका 2023 में ही बना हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे तो 3 साल के लिए ये चीजें वैलिड होती हैं, यानी कि 31 दिसंबर से लगा लेना 2022 का, वैसे तो 2021 है, लेकिन ये जो है दिसंबर 21 दिसंबर 2021 जो है दिसंबर के बाद का बना हुआ होना चाहिए मूल निवास और जाति। तो जिस बच्चे की बहुत ज्यादा पुरानी है वो अपना बनवा ले, नया बनवा ले, बहुत ज्यादा समय नहीं है अब हमारे पास, 1.5 से 2
सप्ताह हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बन के आ जाएंगे। तो बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करें और हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। हिंदी में क्या क्या सिलेबस आना है इसकी वीडियो भी मैंने आपको डाल दी है। वीडियो के एंड में जब एंड होगी तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। और हम जो है सीरीज पहले से भी चला रखी थी, पहले हम यूपी पुलिस की तैयारी करवा रहे थे आपको, आने वाले समय में हम आरओ एआरओ की भी तैयारी आपकी हिंदी की करवाएंगे। लेकिन अगर आप में से कुछ बच्चे हाँ कर देते हैं कि हाँ सर करवाइए, तभी मजा आएगा, क्योंकि अगर हमारे पास ऑडियंस होगी जब ही मजा आता है पढ़ाने में भी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, कुछ भी डाउट है बताना, क्योंकि पर्सनली मैं आपके डाउट देखता हूं और हो सकता है, संभव होता है जहां तक वहां तक मैं आपको जवाब भी देने की कोशिश करता हूं। एसएससी का, जीडी का मैथ, हिंदी, जीएस और रीजनिंग कराने की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। क्लासें बहुत तेज हो जाएंगी अब हमारी और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से 2024 में आपको वर्दी पहना के दिखाएंगे, पहनवा के दिखाएंगे। आपके माँ बापों का सपना हमारे माध्यम से होकर गुजरेगा, इस चीज की गारंटी मैं आपको देता हूं। तो इस वीडियो में इतना ही। कुछ देर बाद हमारी नई वीडियो आएगी, उसको आप जुड़ने के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं हमारा, यानी कि सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि हर एक वीडियो आप पर समय से पहुंचे। तो इस वीडियो में जय हिंद।